The Mutiny Memorial, now known as the Ajitgarh, stands on the northern ridge of Delhi, a solemn remainder of revolt of 1857. Built in 1863 by the British, this Gothic-style memorial commemorates the soldiers who fought for the British East India Company during the uprising. The red sandstone structure, with its intricate detailing, was later reinterpreted in independent India to honor all those who participated in the rebellion, including the Indian freedom fighters. Today, the Mutiny Memorial standing as a symbol of Delhi's layered history, blending colonial memory with the nation's struggle for independence. क्या दिल्ली की जंग फौज के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी अफसर और सिपाही जो 30 मई 30 और 20 सितंबर 1857 के हयान लड़ाई में दरमियान लड़ाई में मारे गए और या जख्मी या बीमार होकर मर गए, उनकी यादगार के वास्ते उनके साथियों ने, जिनको उनकी मौत का रंज है और सरकार ने जिसकी खिदमतों वो असलात काम आए, या यादगार बनवाया। एक बहुत छोटे से इंसिडेंस ने वो बदला, बांध जो हो रहा था ना, उफान पे था, उसको बर्स्ट कर दिया। हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़ने के लिए बहुत सारे सिपाही चाहिए थे और उनके पास बहुत सारी बंदूकें थी। पहले उनके पास एक सैक हुआ करता था और गन हुआ करती थी। सैक में से वो पाउडर डालते थे, फिर गोली डालते थे, फिर उसको नीचे करते थे और फिर गोली चलाते थे। तो उसमें करीबन 2 मिनट 3 मिनट रिएक्शन टाइम होता था। इंग्लैंड से एक नई बंदूक आई जिसको उन्होंने एनफील्ड P53 का नाम दिया। उसमें यह था कि उसके अंदर कार्ट्रिज था, कारतूस था, जिसको आपको डालने की जरूरत नहीं, आप मुंह से छीलिए, डालिए, करिए और गोली चला दीजिए। तो रिएक्शन टाइम आधे से भी कम हो गया और उससे काफी बेनिफिट होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन एक अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। अब गाय हिंदू नहीं खा सकते, हिंदू के लिए हराम हो जाएगा, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम हो जाएगा। तो ये अफवाह इतनी फैली कि लोगों ने इस पे इतना विश्वास किया है कि ये आर्मी में भी पहुंच गई, जो उनके सैनिक थे, सिपाही थे, उन तक भी पहुंच गई और लोगों ने इस पे विश्वास कर लिया। लेकिन हुआ ये कि एक शख्स थे मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर में थे और वहां पर काम करते थे उनके सिपाहियों के साथ में। अब मंगल पांडे को गुस्सा है, वो गया और उसने पूरे सबको इकट्ठा किया और बोला मैं तो जा रहा हूं, मारूंगा। उसने गोली चला दी, लेकिन बाकी लोग पीछे रह गए। उनको लगा कि ये मंगल पांडे तो ऐसे ही बोल रहा है, कर देगा, लेकिन उसने कर दिया। और उसका एक और साथी था जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने भी कर दिया और फिर उनका कोर्ट मार्शल हो गया। अब कोर्ट मार्शल में उनको मौत की सजा दी गई। पूरे जगहों पे कंटोनमेंट में खबर फैल गई और कंटोनमेंट में खबर फैलते फैलते कानपुर, लखनऊ, ये सब खबर फैलते फैलते मेरठ में ऐसा ही कुछ हो रहा था। और मेरठ में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि किस तरीके से हम किया करें। और वहां भी एक हुआ कि किसी एक सैनिक को उसने कुछ गलती कर दी थी और उसको गोली मार के उसको मार दिया गया सब सैनिकों के सामने। और उस दिन सब बिदक गए, सब लोगों ने कहा कि अब तो हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो मेरठ से उस दिन 10 मई था, 10 मई 1857, सब लोग इकट्ठे हुए। इवनिंग मास चल रहा था, संडे का दिन था, इवनिंग मास चल रहा था, रमजान चल रहे थे। रमजान का 16वां या 15वां रमजान था, गर्मी पड़ रही थी बहुत बेतहाशा। ये सारे सैनिक इकट्ठे हुए, चर्च में घुसे, जो वहाँ की सिविल लाइंस थी उसमें घुसे और सबको मार दिया। ना बच्चा छोड़ा, ना औरत छोड़ा। जो ऑफिसर अंग्रेज मिला, जो भी था, इवन जो अंग्रेज काम करने वाले थे, उन सबको मार दिया। और फिर उनको समझ में नहीं अब क्या किया जाए। तो सबको दिमाग में आया कि भैया सीट ऑफ पावर कहाँ है? दिल्ली है, चलो हम दिल्ली चलते हैं। और वो वहाँ से शाम को उठे और सुबह दिल्ली पहुँच गए। सुबह दिल्ली जब पहुँचे तो बहादुर शाह जफर जो थे वो अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रहे थे और उनका जो मुसम्मन बुर्ज है उसके दूसरी तरफ झरोका दर्शन होता है, वहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने देखा बहुत धूल उठ रही है। तो उन्होंने अपना
एक जो रजब अली था जो किले की रखवाली करते थे और किले के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते, उनको भेजा देखने के लिए क्या है। तो लोग शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या ये बेइज्जती हो रही है हमारी, हमारे किले के बाहर इतना शोर क्यों है। तो वो गए पूछने के लिए, तो उन्होंने बताया कि कुछ विद्रोही हैं सिपाही जो आपसे मिलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा मिलके, इनको बाहर भेजो। कहते कहा नहीं मिले तो ये दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। काफी थे वो, करीबन 5-10 हज़ार लोग होंगे, वो सब आगे थे। मेरठ से जितने भी थे वो सब आगे थे। तो बहादुर शाह जफर ने कहा ठीक है बुलाओ इनको। तो दीवाने आम में उनको बुला के उनसे बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि वो चाहते क्या हैं। तो उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आप हमारी लड़ाई का सरगना बन जाइए, आप हेड बन जाइए, क्योंकि इस मिटनी को इस जो विद्रोह कर रहे हैं हम उसको लीड कीजिए। उन्होंने कहा कि यार मैं 79 साल का आदमी, मैं क्या करूंगा, मुझे शेरो शायरी का दौर शौक है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इतना खुश हूँ। कहते अगर आप नहीं कर पाए तो हम किले पे कब्जा कर लेंगे और फिर हम अपने तरीके से देखेंगे। बहुत बातचीत होने के बाद बहादुर शाह जफर ने मान लिया और वहीं के वहीं उसी दिन बहादुर शाह जफर की ताजपोशी भी कर दी गई। दोबारा से उनको राजा बना दिया गया। अगले दिन ये सुबह 11 मई की बात है। ये 11 मई को बात पूरे शहर में फैल गई और पूरे शहर में हंगामा मच गया और ये लोग सब पूरे शहर में निकल गए और बताने के लिए, और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। पहले जितने भी गेट थे सारे बंद कर दिए गए। जितने भी अंग्रेज सैनिक थे उनको मार मार के बाहर निकाला गया। इसमें थियो मेटकाफ भी थे, जिनके बारे में जिक्र किया, मेटकाफ के बेटे थे, वो भी थे। उनको चोट लग गई तो उनकी आंख फूट गई। और बाकी जितने भी शहजादे थे, कुछ भी थे, उन सबको मार दिया गया। जीनत महल और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, बर्मा में रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे वो 1862 में उनका इंतकाल हो गया। और जीनत महल का 88 या 83 में शायद उनका इंतकाल हुआ, वहीं मरे, लेकिन वो कभी दिल्ली नहीं आ पाए। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि दिल्ली लोगों की है और लोग इसको ओन करें, अपने इलाकों को पहचाने, इसी है ना। तो इतना इतिहास है शहर का, इतने मॉन्यूमेंट्स है जो ऐसी पड़े हुए हैं, तो हम क्लेम नहीं करेंगे तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी।